बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के एक पुराने बाजार में फरहाद नाम का एक ताजिर रहता था। फरहाद बेहद नेक और खुदातर्स इंसान था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी जो बगदाद शहर के बड़े बाजार में थी, जहां दिन भर जिंदगी की चहल पहल रहती। दुकान के अंदर खानों में पड़े रंग बिरंगे कपड़े और मुख्तलिफ डिजाइनों वाले लिबास लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते। फरहाद की आंखों में हमेशा नरमी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी रहती थी। लोग कहते थे कि ये दुकानदार नफा कमाता है, मगर उसके नफे की खुशबू दिलों तक पहुंचती है। उस रोज भी बाजार में गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज अपनी शिद्दत दिखा रहा था और हवा में गर्द भरी हुई थी। फरहाद दुकान पर बैठा कपड़ों को तरतीब दे रहा था कि एक गाहक आया। उसके लिबास से लगता था कि वो किसी अमीर घराने का फर्द है। उसने कपड़ों पर नजर डाली और कहा, भाई फरहाद, ये रेशमी कपड़ा कितने का है? फरहाद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, 12 दिरहम फी गज और सूती कपड़ा 10 दिरहम फी गज। गाहक अभी कपड़ा लेने का सोच ही रहा था कि इतने में एक औरत दुकान में दाखिल हुई। चेहरे पर पर्दा, मगर चाल में थकन और बोलने में शराफत झलक रही थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई मुझे 4 गज रेशमी कपड़ा दे दो। फरहाद ने एक नजर उस पर डाली और नर्म लहजे में कहा, तुम्हारे लिए 3 दिरहम फी गज, और अगर सूती भी चाहो तो 2 दिरहम फी गज। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को उम्मीद की रोटी मिल गई हो। उसने अपनी चादर के कोने से चंद सिक्के निकाले, कपड़ा लिया और जाते हुए जेरे लब कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। उनके लिए एक एक जोड़ा नए कपड़े बन जाएंगे और वो शादी पर जा सकेंगे। इस दौरान पहला गाहक फरहाद को सख्त नजरों से घूरने लगा। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा कि अभी मुझसे 12 दिरहम मांगे और उसी चीज के 3 दिरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और उस पर गुर्बत, इसलिए कीमत बदल दी? फरहाद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई तुम्हारा सवाल बजा है, मगर तुम जो देख रहे हो वो महज खरीदो फरोख्त नहीं है। वो औरत जिसे तुमने अभी देखा, उसके 2 यतीम बच्चे हैं। उसका शौहर वबा के दिनों में फौत हुआ। तब से वो खुद मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है, मगर किसी से मदद लेना उसके मिजाज में नहीं। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे कुछ दे दूं, मगर उसने हर बार यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। तब से मैंने यही तरीका निकाला है कि जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में कपड़ा दे देता हूँ। उसे लगता है कि वो खरीद रही है, मगर असल में मैं अपनी जाती तिजारत अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। फरहाद के लहजे में ऐसी नरमी थी जो दिल के अंदर उतर जाती थी। गाहक खामोश होकर उसे देखता रहा। बाजार की आवाजें जैसे पीछे छिप गईं। फरहाद बोला, भाई तुम शायद यकीन न करो, मगर जिस दिन वो औरत आती है उस दिन मेरी कमाई दुगनी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक काफिले वाले मेरी दुकान पर रुक जाते हैं और कपड़े खरीद लेते हैं, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी कर जाता है। मैं समझ गया हूँ कि ये सब उसी औरत की दुआ का नतीजा है। फरहाद के लहजे में सच्चाई की चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उस दिल से निकल सकती है जो खुलूस के साथ नेकी करता हो। गाहक की नजरें नीची हो गईं। उसने आहिस्ते से कहा, फरहाद तू सच में खुशकिस्मत है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। कसम से लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वो दुनिया के किसी नफे में नहीं। फरहाद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, बस भाई यही तो असल सौदा है, ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। उस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्ते पर बिखर गई। फरहाद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। उस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज की आखिरी सुर्ख चिराग शहर के दीवानों पर फैल गए और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। फरहाद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। उसके गिर्द कपड़ों की खुशबू और ग्राहकों के कदमों की आवाजों के दरमियान एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसके जहन में उस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था, वो चादर में लिपटा हुआ सब्र, वो लहदा जिसमें शुक्र छुपा हुआ था, और वो दुआ का जुमला जो वो जाते हुए आसमान की तरफ देख कर कह गई थी। फरहाद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ इसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि इसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। वो सोचता रहा कि कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया मगर इम्तिहान भी कड़ा रखा। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है। फरहाद ने अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी के दिल को दुखाए बिना। दूसरे दिन सुबह जब फजर की अजान फजा में फैली, फरहाद हस्बे मामूल मस्जिद से वापस आकर अपनी दुकान के सामने झाड़ू देने लगा।
उसने अच्छी तरह अपनी पूरी दुकान को साफ किया, खानों में कपड़ों को नए अंदाज में रखा और कोने में रखी एक छोटी सी पेटी खोली। उस पेटी में वो चंद सिक्के रखता था जिन्हें वो अल्लाह की तिजारत कहता था। वो सिक्के फरहाद वक्तन फवक्तन ऐसी जरूरतमंद औरतों या बूढ़ों के लिए बचा कर रखता था जो मदद मांगते नहीं मगर मांगने के हकदार होते थे। वो ऐसे लोगों को अगर कोई सिक्का दे तो वो कबूल नहीं करते, बल्कि भीख लेना अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के बराबर समझते थे। इसलिए फरहाद ने यह तरीका ढूंढ रखा था। वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा इस पेटी में डाल देता ताकि वो चुपके से ऐसे गरीबों की मदद कर सके और उन्हें पता भी ना चले। उसका ये तरीका बहुत अच्छा था क्योंकि एक हदीस का मफहूम भी है कि सदका जब करो तो इस कदर छिपाओ कि बाएं हाथ को भी खबर न हो। आज फिर उसने चंद दिरहम गिने और पेटी में डालकर पेटी को आहिस्ता से बंद कर दिया। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। मुख्तलिफ आवाजें और गलियों से आती हुई ऊँटों की घंटियां हर मंजर बगदाद के पुराने बाजार को जादुई बना देती। फरहाद अपने काम में मसरूफ था कि उसने देखा वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही है। आज उसके हाथ में एक पुराने कपड़े का थैला था और चेहरे पर वही वकार, वही थकी मगर रोशन मुस्कुराहट। फरहाद के दिल में एक रोशनी सी दौड़ गई। उसने अपनी दुकान से उठकर सलाम किया। मेरी बहन आज खैर से सुबह हुई? उसने जवाब दिया, भाई ईद करीब है, मुझे कोई अच्छा सा रंगीन कपड़ा दिखा दो। कहीं ऐसा न हो ईद के करीब सारा कपड़ा बिक जाए और मेरे बच्चों को कपड़े ही न मिले। फरहाद ने नरमी से कहा, रंगीन कपड़ा? बस जरा ठहरो, अभी सबसे अच्छे चुन देता हूँ। उसने खानों में से सबसे खुश रंग कपड़े निकाले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दिरहम फीगस है। औरत ने हैरानी से कहा, भाई इतना कम तो किसी ने कभी नहीं दिए। फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा, बस आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने चादर के कोने से 2 सिक्के निकाले, कपड़ा लिया और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। उसकी जबान से निकली हुई ये दुआ फरहाद के दिल पर ऐसे लगी जैसे किसी ने उस पर रहमत की बारिश कर दी हो। जब वो औरत चली गई तो फरहाद ने महसूस किया कि बाजार की फिजा बदल गई है। हवा में ठंडक सी आ गई, रोशनी में चमक बढ़ गई और लोग जैसे दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे। कुछ ही देर में एक काफिले के चंद ताजिर वहां आ पहुंचे जिन्होंने बड़ी मिकदार में कपड़े खरीद लिए। फरहाद के हाथ तेजी से चलने लगे। उसकी कमाई में आज बहुत इजाफा हो गया था। आज से पहले उसने इतनी सिक्के नहीं कमाए थे। सिक्के झंकारने लगे और दिल में वही एहसास जागा कि ये बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं बल्कि किसी साबिर माँ की दुआ है। शाम ढली तो फरहाद ने दुकान बंद की और दरवाजे के करीब खड़े होकर एक लम्हे को बाजार की तरफ देखा। गुरूबे आफताब की नारंगी रोशनी में बगदाद का पुराना बाजार एक ख्वाब सा लग रहा था। उसने सोचा, दुनिया वाले समझते हैं कि हम नफा कमाते हैं मगर असल नफा तो वो है जो दिल में उतर जाए। उसने आसमान की तरफ देखा। होंठों पर एक दुआ आई, ए परवरदिगार, अगर तूने मुझे रिस्क दे दिया है तो इसमें तेरा हक भी डाल दे ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रजा खरीद सकूं, क्योंकि यही मेरा असल कारोबार है। सच्ची और ईमानदारी के साथ की हुई तिजारत जो कभी खसारे में नहीं जाती। इस रात जब वो घर लौटा तो आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियों में खामोशी उतर आई थी, मगर फिजा में अब भी गर्म मिट्टी और पके हुए कपड़ों की खुशबू फैली हुई थी। फरहाद के घर की छत पर पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो अपनी तस्बीह के दाने घुमा रहा था। दुकान बंद किए कई घंटे गुजर चुके थे, मगर उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि आज की कमाई गैर मामूली रही थी। नफा उसकी सोच से कई गुना ज्यादा था, मगर जो चीज उसे मुतमईन कर रही थी वो ये नहीं थी, बल्कि वो लम्हा था जब उस औरत ने जाते जाते दुआ दी थी। फरहाद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अल्फाज उसके कारोबार की चाबियां हैं, ऐसी चाबियां जो हर सुबह रिज्क के नए दरवाजे खोल देती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद के गिर्द बादलों के हल्के में रोशनी तैर रही थी। वो फौरन बोला, ए अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने जो कुछ दिया तेरी रजा के लिए दिया। अगर इसमें कोई दिखावा या खुद पसंदी थी तो मुझे माफ कर दे। उसके होंठों से ये अल्फाज निकले तो दिल बोझ से खाली सा हो गया। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और घर के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। इस पेटी में चंद सिक्के, पुराने रसीदी कागज और उसकी माँ की एक तस्वीर रखी थी। उसने वो तस्बीह निकाली, सीने से लगाई और जेरे लब कहा, अम्मी, तुम कहती थी ना कि बेटा अल्लाह के साथ तिजारत करो, कभी खसारा नहीं होगा। अम्मा, तुम ठीक कहती थी, इसमें सच में कोई खसारा नहीं है। दूसरे दिन फजर के बाद जब फरहाद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। कुछ काफिले शहर से गुजर रहे थे। ताजिर, मजदूर और सर्राफ सब अपनी अपनी दुकानों पर लगे हुए थे। फरहाद ने देखा तो वही औरत आ रही थी, मगर आज उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोनों नंगे पांव थे, मगर आंखों में खुशी की चमक थी। उनके चेहरों पर गुर्बत का नहीं बल्कि जिंदगी का रंग था। फरहाद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। औरत दुकान के करीब आई और बोली, भाई फरहाद, आज मेरे बच्चों ने जिद की कि वो खुद तुम्हें सलाम करें।
बच्चे आगे बढ़े, मासूम आवाजों में बोले, अस्सलाम वालेकुम चाचा फरहाद। फरहाद ने प्यार से उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और धीरे से कहा, ये कुछ दरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें पूरी कीमत दूंगी जो बाकी लोग देते हैं। फरहाद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरी बहन, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है। ये दरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से खूबसूरत रेशमी कपड़ा है। औरत ने कुछ कहना चाहा मगर फरहाद ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है, जो देता है वो हिसाब नहीं मांगता। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ दुआ दी, भाई अल्लाह तुम्हारे हाथों को कभी खाली ना करे, तुम्हारी रोजी में हमेशा बरकत रहे। जब वो औरत अपने बच्चों के साथ चली गई, फरहाद देर तक उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसने महसूस किया कि नेकी कभी फौरी खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक रोशनी रख जाती है जो दिनों, हफ्तों और बरसों तक चलती रहती है। उसने दुकान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा यही है, किसी के वक़ार को बचाकर उसकी मदद करना। उसने कागज़ उठाया और उस पर लिखा, अल्लाह से तिजारत करो, इसमें खसारा नहीं होता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा नफ़े में रहता है। फिर उसने वो कागज़ अपनी दुकान की दीवार पर चिपका दिया। इसके बाद हर शख्स जो दुकान में दाखिल होता इस इबारत को पढ़ता और चुप सा हो जाता, जैसे दिल में कुछ जाग उठा हो। उस शाम जब सूरज मगरिब की तरफ ढला और दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं, फरहाद ने तख्ते पर हाथ फेरा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। उसने दुकान के दरवाजे पर ताला लगाया और ज़ेर लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफ़ा गिने और दिल का हिसाब भूल जाए। अज़ान मगरिब की आवाज़ गूंज रही थी और फरहाद की दुकान के ऊपर से गुजरती हुई हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असल सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नीयत वजन रखती है, मिकदार नहीं। फरहाद दुकानदार ने जो किया वो महज तिजारत नहीं थी, बल्कि उसने ईमानदारी से सौदा किया, ऐसा सौदा जो कभी नुकसान नहीं देता। जो शख्स दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसकी रोज़ी में बरकत भी आती है, उसके दिल में सुकून भी उतरता है और वो अपने अल्लाह की ख़ास रहमत का मुस्तहिक भी बन जाता है। ये हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।